प्रिय छात्रों, आज हम व्याकरण खंड में जो शब्द रचना के तत्व जिनसे हम नए शब्दों का निर्माण करते हैं, जैसे उपसर्ग, प्रत्यय, तत्सम शब्द, पर्यायवाची शब्द, समास, ये सब शब्द रचना के तत्व कहलाते हैं। इनसे हम सब नए शब्दों का निर्माण करते हैं। आज उसी क्रम में हम सभी जो है उपसर्ग के बारे में जानेंगे। ये उपसर्ग जो है उप और सर्ग, ये दो शब्दों से मिलकर बना है। उप का अर्थ होता है समीप और सर्ग का अर्थ होता है सृष्टि करना या सृजित करना, अर्थात किसी शब्द के पूर्व में या समीप में जाकर के जो नए शब्द का निर्माण कर देते हैं वो उपसर्ग कहलाते हैं। वे शब्दांश जो सीधी किसी शब्द के पूर्व में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं या नवीन शब्द का निर्माण कर देते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। जैसे हार शब्द, हार शब्द का अर्थ होता है पराजय। इसमें प्रा उपसर्ग जुड़ने से प्रहार शब्द बनता है जिसका अर्थ हो जाता है हमला करना। तो आप देखा कि शब्द में उपसर्ग जुड़ने से एक तो नए शब्द का निर्माण हो गया और दूसरी तरफ जो है उसका अर्थ बिल्कुल बदल गया। आपके पाठ्यक्रम में 11 उपसर्ग निर्धारित किए गए हैं जो क्रम से इस प्रकार हैं। सबसे पहले आ उपसर्ग, आ का अर्थ होता है निषेध या विरोध। जैसे शिक्षा शब्द है, शिक्षा में आ उपसर्ग में अशिक्षा हो जाता, वहां शिक्षा का अभाव हो गया। ऐसे ही ज्ञान शब्द में आ उपसर्ग जोड़ने से अज्ञान शब्द बना, जिसका जो ज्ञान रहित हो जाए या ज्ञान का निषेध होना। ऐसी भिन्न शब्द में आ उपसर्ग जोड़ने से अभिन्न शब्द बना है। तो इस प्रकार जो है ऐसे अधि शब्द हैं। अधि का अर्थ है ऊपर, श्रेष्ठ, प्रधान। इनसे युक्त शब्द हैं अधिपति, अधिगुण, अधिग्रहण। ऐसी अन उपसर्ग है, अन का अर्थ होता है भाव। इससे युक्त शब्द है अनंत। अंत में अन उपसर्ग लगाने से अनंत बना। ऐसी अधिकार में अन उपसर्ग लगाने से अनाधिकार। अर्थ में उपसर्ग अन उपसर्ग लगाने से अनर्थ शब्द बना। अनु उपसर्ग, अनु का अर्थ होता है पीछे, समान या प्रत्येक। जैसे गमन शब्द में गमन वाले जाना, प्रस्थान करना। अब हमने इसके पीछे अन उपसर्ग लगाया, पर इससे पहले या पूर्व में हमने अन उपसर्ग लगाया तो इसका अनुगमन हो गया था, पीछे चलना। ऐसे ही शरण में अन उपसर्ग अनुसरण हो गया, करण में अन उपसर्ग करने से अनुकरण शब्द हो गया। अब उपसर्ग का अर्थ होता है हीनता, दूर, बुरा या विरोध। इससे युक्त शब्द अपकार, अपशब्द, अपयश। अभी उपसर्ग इसका अर्थ है सम्मुख, निकट और। इससे युक्त शब्द है अभिशाप, अभिमान, अभिमुख। इसी प्रकार जो है उप उपसर्ग, उप का अर्थ होता है कि निकट होना या समान। जैसे उपनाम, उपमंत्री, उपकार। निरुपसर्ग, निर का अर्थ होता है बाहर, निषेध, रहित। इससे युक्त शब्द है निर्भय, निराकार, निर्जन। अब आपके 3 उपसर्ग जो बचे हुए हैं वो हैं परि, सह और सु। परि का अर्थ होता है आसपास, चारों ओर और पूर्ण। इससे युक्त शब्द है परिमाण, परिणाम, परिग्रह। ऐसे ही सह उपसर्ग, इसका अर्थ होता है साथ, सहचर अर्थात साथ चलने वाला, विचरण करने वाला, सहगान साथ गाने वाला। इसी प्रकार सहपाठी अर्थात साथ पढ़ने वाला। तो सहचर, सहगान, सहपाठी। फिर आता है सुउपसर्ग। सुउपसर्ग का अर्थ होता है सुंदर, अच्छा या सहज, अधिक। जैसे कर्म में सुउपसर्ग होने से सुकर्म बना।
पुत्र में शुभ सा जोड़ने से पुत्र बन गया और ब्रह्म में शुभ सा करने से शुभम बन गया। इस प्रकार उपसर्ग के प्रयोग से पूरा शब्द बदल जाता है और उसका अर्थ भी बदल जाता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है शब्द के निर्माण में। इनसे हम कई शब्दों का निर्माण कर सकते हैं। इसी प्रकार अब हमारा जो व्याकरण में शब्द निर्माण का जो दूसरा है वो है तत्सम शब्द। अभी तत्सम शब्द के बारे में जानेंगे। तत्सम शब्द, इसकी परिभाषा देखिए। संस्कृत के ये शब्द जो ज्यों के त्यों हिंदी में प्रयुक्त तत्सम शब्द कहलाते हैं। तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे तत्सम शब्द संस्कृत के शब्द होते हैं, हिंदी में प्रयुक्त होने के कारण हिंदी जैसे लगते हैं, लेकिन वास्तविक यह है कि संस्कृत के शब्द होते हैं। और इसी का जो थोड़ा परिवर्तित रूप होता है वो हमारा जो है तद्भव शब्द कहलाता है। तो तत्सम का जैसे तत् और सम, तत् माने उसके सम माने समान, अर्थात हिंदी में प्रयुक्त होने के कारण वो हिंदी की तरह लगते हैं। और उसका तद्भव, तद माने उससे, भव माने जो उत्पन्न हुए हैं, अर्थात उसी का जो परिवर्तित रूप है, उससे जो परिवर्तित रूप उत्पन्न हुआ है वो हमारे तद्भव शब्द कहलाते हैं। तो आप कुछ जो है तत्सम और तद्भव शब्दों के बारे में जानेंगे। जैसे तद्भव शब्द, तत्सम शब्द। अब आप देखेंगे इसका जो परिवर्तित जैसी आग है, ये क्या है?
एक तत्सम का परिवर्तित रूप है, थोड़ा परिवर्तन है। और जो हमारा इसका जो तत्सम शब्द होगा आपका अग्नि, ऐसे ही घी शब्द है, ये हमारा तत्व शब्द है और तत्सम शब्द इसका होगा घृत। ऐसी दही शब्द है, ये हमारा तत्व शब्द है और इसका जो तत्सम होगा वो दधी। ऐसे ही जैसे हमारा आग हो गया, घी हो गया, दही हो गया, और इसके बाद जो है जैसे सूरज शब्द है, ये तद्भव है और इसका तत्सम होगा सूर्य। इसके बाद बहुत से शब्द हो सकते हैं इसमें आपके जो है गद शब्द हैं, और जैसे एक आता है हमारा काम, जिसका तत्सम शब्द होता है कर्म। ऐसे ही ढेर सारे शब्द हैं जिनका जो है तद्भव जो बिगड़ा रूप है और उनका हम तत्सम शब्द जो है लिखते हैं। जैसे हमारी काठ है, इसका जो तत्सम हो जाएगा काष्ठ। ऐसी कांच शब्द है, इसका कर्ण। ये कर्ण शब्द हो जाएगा। और भी जैसे हैं, जैसे आपका मुंह शब्द है, इसका जो है मुख हो जाएगा। बहुत से ढेर सारे शब्द हो सकते हैं। आप जो है 100-200 शब्द हैं, वो भी कम है क्योंकि शब्द भंडार रखा होता है। शब्द जितने भी आप तैयार कर ले वो कम हैं। और भी जो है कई से शब्द जो हैं, जैसे कोयल शब्द है तो कोकिल हो गया, मोर शब्द है, मयूर हो गया। बहुत से जो है तद्भव और तत्सम शब्द आपको मिल जाएंगे। मोर, इसका देखिए मयूर हो जाएगा। ऐसे कोयल शब्द है, इसका कोकिल हो जाएगा। शेष जो है तत्सम शब्द आप जो है अधिक इनको याद करेंगे। ये आपके उदाहरण के लिए, आपके समझने के लिए है। और अधिक से अधिक जितने आप तत्सम शब्द याद कर सकेंगे उतने ही आपको परीक्षा में लाभ मिलेगा। अब इसी क्रम में अब हमारा जो तीसरा शब्द निर्माण के जो तत्व है उसमें पर्यायवाची शब्द आते हैं। पर्यायवाची शब्दों को समझेंगे ध्यान से।
अब उसी क्रम में हम पर्यायवाची शब्दों को समझेंगे। पर्यायवाची शब्द जो शब्द अर्थ की दृष्टि से समान होते हैं, अर्थात समान अर्थ वाले शब्द समानार्थी या पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। परिभाषा को ध्यान से देखेंगे। समान अर्थ वाले शब्द समानार्थी या पर्यायवाची शब्द जिनकी अगर देखा जाए तो अर्थ की दृष्टि से वो समान होते हैं, अर्थात समान अर्थ देने वाले तो हैं, लेकिन इसका अर्थ औचित्य पर भी निर्भर करता है। जैसे अगर जंगल में है दौड़ रहे हैं, अब यहाँ पर है तो घोड़े का ही पर्यायवाची, लेकिन यहाँ इसका औचित्य नहीं है, यहाँ इसका जो प्रयोग कर रहे हैं वो प्रयोग की दृष्टि से ठीक नहीं है। अगर हम इसकी जगह पर जंगल में घोड़े दौड़ रहे हैं तो एक शब्द हमारा औचित्य की दृष्टि से ठीक है। तात्पर्य यह है कि समान अर्थ वाले शब्द जरूर होते हैं, लेकिन शब्द का प्रयोग किस शब्द का कहाँ पर प्रयोग करना है इस दृष्टि से भी ध्यान में रखना चाहिए। तो कुछ आइए पर्यायवाची शब्दों को समझते हैं। जैसे सबसे पहले जल, ये जल है, इसका पर्यायवाची देखते हैं। जैसे वायु, शरीर, नीर हो जाएगा, बाल हो गया, नीर हो गया, इसके बाद जो है सलील हो जाएगा, ये हमारे जल की पर्यायवाची है। एक और इसमें बात है कि एक जल की पर्यायवाची से कम 3 पर्यायवाची शब्द और बन सकते हैं। जैसे यदि इसमें हम जा जोड़ देते हैं शब्द के अंत में, तो ये हमारे
कमल के पर्यायवाची बन जाते हैं। जैसे बारी में हमने जा जोड़ा तो हमारा बारिश बन गया, कमल का पर्यायवाची बन गया। ऐसे ही नीर शब्द में हमने जा जोड़ा, नीरज बन गया, ये भी हमारा कमल का पर्यायवाची बन गया। ऐसे ही पय शब्द है, संलग्न भी हो जाएगा, पय शब्द है जैसे प्रयोग, ये हमारे कमल के पर्यायवाची बन जाते हैं। या एक और भी हम लेते हैं जल का है, जैसे इसमें जल से हम जैसे जलज भी कर सकते हैं। जलज, ये हमारे कमल के। अब इसमें वो है, यदि हम इसमें दा जोड़ देते हैं तो हमारी बादल के पर्यायवाची बन जाते हैं। देखिए बारिश, नीरज, जलद, ये हमारी बादल के पर्यायवाची बन गए। इसी में यदि प्रयोग भी हो जाएगा, फिर आते हैं इसी में क्रम से अगर दी शब्द जोड़ देते हैं तो वो हमारे समुद्र के पर्यायवाची बन जाते हैं। देखिए जैसे बार शब्द है, इसमें हम अगर दी जोड़ देंगे तो हमारे एक समुद्र के पर्यायवाची बनेगा बारिदी। ऐसे ही नीरद में नीरदी हो जाएगा। ऐसे ही जल्दी ये हमारे समुद्र के पर्यायवाची बन गए हैं। ऐसे बहुत से हमारे जो है पर्यायवाची और भी हैं, जैसे राक्षस हैं, राक्षस में जैसे दैत्य, दानव, असुर। इसी प्रकार अमृत का पर्यायवाची देखें
अब ये सोम और सुधा, ये हमारी अमृत के पर्यायवाची हो गए हैं। ऐसे ही पृथ्वी की पर्यायवाची देखिए, जैसे भू है, धरा, भूमि हो जाएगा, भूमि, ये हमारे पृथ्वी के पर्यायवाची हो गए। इसी प्रकार आकाश की पर्यायवाची देखेंगे, आकाश में जैसे व्योम, गगन, नभ, ये हमारे आकाश के पर्यायवाची हो गए। अंबर है, शून्य है, इस प्रकार और भी बहुत से हैं। जैसे आंख का पर्यायवाची देखें, नयन हो गया, नेत्र, लोचन, प्रिय छात्रों, आज आपने उपसर्ग, तत्सम शब्द, पर्यायवाची जो शब्द निर्माण के तत्व हैं इनको ध्यान से समझा। आप जो शब्द लिखाएं इनको याद करेंगे, साथ साथ में और भी शब्दों को आप याद करेंगे, जिससे आप परीक्षा में अच्छे अंक ला सकें। धन्यवाद।